यमराज के दरबार में कोहराम मच गया था। शिव के दूत श्वेत वस्त्र धारण किए, सारे शरीर पर विभूति लगाए, गले में रुद्राक्ष की मालाएं पहने, हाथों में त्रिशूल लिए सीधे कैलाश से चले आ रहे थे। उनके चरणों की गर्जना से यम नगरी थर्रा उठी। और वे आए थे एक ऐसे पापी के लिए जिसने अपनी माँ, अपने पिता और अपनी पत्नी को सोते में मार डाला था, जिसने एक वेश्या पर अपना सब कुछ लुटा दिया था, जिसने पूरे जीवन में एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया था। तो फिर महादेव के दूत उस महापापी को लेने क्यों आए थे? ये कथा है शिव पुराण के द्वितीय अध्याय की, देवराज की मुक्ति की कथा। ये कथा आरंभ होती है नैमिषारण्य के उस पवित्र वन से, जहां महर्षि शौनक और अनेक ऋषि मुनि एक यज्ञ में बैठे थे। शौनक जी, जो हजारों शिष्यों के गुरु थे, वे सूत जी के समक्ष प्रश्न लेकर आए। और सूत जी, जिन्होंने सीधे महर्षि व्यास के मुख से ये पुराण सुने थे और अब उसी ज्ञान को संसार तक पहुंचाने निकले थे, उन्होंने ये कथा कही। और जो पिछले अध्याय से जुड़े हैं, पिछले अध्याय में हमने जाना था कि शिव पुराण का श्रवण स्वयं एक ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ अर्थात ज्ञान का वह यज्ञ जो मन की अग्नि में पापों को जलाकर राख कर देता है। आज की कथा उसी सत्य की जीती जागती गवाही है। शौनक ऋषि ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, ये बताइए कि इस कलयुग में कौन से पापी इस शिव पुराण की कथा से पवित्र हो सकते हैं? सूत जी ने कहा, जो लोग नित्य पाप करते हैं, बुरी लतों में डूबे हैं, काम वासना से अंधे हो चुके हैं, जो लोग किसी का भी धन छल से हड़प लेते हैं, जो पर स्त्री या पर पुरुष से अनुचित संबंध रखते हैं, जो मंदिर की संपत्ति चुराते हैं, जो माँ बाप का अपमान करते हैं, ऐसे लोग अपने कर्मों से नरक के अधिकारी बनते हैं। पर शिव पुराण की ये कथा इतनी महान है कि इसका श्रवण उन पापों को भी काट देता है। कभी कभी मनुष्य अपने अच्छे कर्मों से इस कथा तक पहुंचता है, और कभी कभी बिना किसी कर्म के, बिना किसी योग्यता के, केवल महादेव की असीम कृपा से उन सब के पाप इस ज्ञान यज्ञ की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। और फिर सूत जी ने एक ऐसी सच्ची घटना सुनाई जो युगों पहले घटी थी। इसे सुनने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था। नाम था देवराज। नाम में देव था, पर आचरण में दानव भी लज्जित हो जाए। वह ब्राह्मण कुल में जन्मा था, पर ब्राह्मण के किसी भी कर्तव्य का पालन नहीं करता था। न वेद पाठ, न देव पूजन, न संध्या वंदन देवराज ने उसे कभी नहीं किया। वह तरह तरह के मादक पेय बेचता था, छल से, कपट से लोगों को ठगता था। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य हो या शूद्र, उसने सबको लूटा, हत्या करके भी और धोखे से भी। इस प्रकार उसने अपार धन इकट्ठा किया, पर उस धन का एक कण भी किसी पुण्य कार्य में नहीं लगा। न दान, न सेवा, न एक भिखारी को एक मुट्ठी अनाज। एक दिन वह सरोवर पर स्नान करने गया। वहां उसकी दृष्टि पड़ी एक स्त्री पर, शोभावती नाम की एक वेश्या। देवराज उसे देखकर पूरी तरह मोहित हो गया। शोभावती भी प्रसन्न हुई। एक धनी ब्राह्मण उसका दास बनने को तैयार था। देवराज ने उसे अपनी पत्नी बना लिया। खाते पीते, बैठते उठते, सोते जागते दोनों एक हो गए, किसी विवाहित दंपत्ति की तरह। उसकी मां ने रोका, पिता ने समझाया, पहली पत्नी ने विनती की, पर देवराज ने किसी की नहीं सुनी। और फिर एक रात उसने वह कर डाला जो किसी के लिए भी कल्पना से परे है। रात के अंधेरे में जब मां, पिता और पहली पत्नी सो रहे थे, देवराज ने तीनों को मार डाला और उनका सारा धन छीनकर शोभावती के चरणों में रख दिया। इसके बाद वह उस वेश्या के साथ जीने लगा। जो भोजन एक ब्राह्मण के लिए सर्वथा वर्जित था, मांस, मदिरा, अपवित्र आहार, वह उसका नित्य का भोजन बन गया। उसके भीतर का ब्राह्मण पूरी तरह मर चुका था। एक बार संयोग से वो प्रतिष्ठान नगरी पहुंचा। वहां उसने एक शिव मंदिर देखा। उस मंदिर में साधु संत एकत्रित थे। एक विद्वान ब्राह्मण शिव की कथा सुना रहे थे। देवराज वहां रुक गया, न श्रद्धा से न भक्ति से, बस रुक गया।
उन्हीं दिनों देवराज को तीव्र ज्वर ने आ घेरा और 1 महीने के भीतर ही उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत आए, उन्होंने उसे पाश में जकड़ा। पाश अर्थात वो दिव्य फंदा जिससे यम के दूत पापी को बांध कर ले जाते हैं, और यम नगरी की ओर चल पड़े। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जो यम के दूतों ने पहले कभी नहीं देखा था। देवराज ने क्या किया था? उसने मां की हत्या की थी, पिता की हत्या की थी, पत्नी की हत्या की थी। उसने पूरा जीवन लूट, छल और मदिरा में बिताया था। उसने कभी एक बार भी शिव का नाम नहीं जपा था। तो फिर क्या सच में इतने महापापी का उद्धार हो सकता था? क्या महादेव की दृष्टि उस तक पहुंच सकती थी? स्वरलोक से, साक्षात कैलाश से भगवान शिव के गण चले आ रहे थे। वे श्वेत वस्त्र धारण किए थे, सारे शरीर पर विभूति लगाए थे। विभूति अर्थात भस्म, जो शिव का प्रसाद है और अनंत का प्रतीक। गले में रुद्राक्ष की मालाएं थीं, हाथों में त्रिशूल थे। उनके चरणों की गर्जना से यम नगरी कांप उठी। उन्होंने यमराज के दूतों को ललकारा, उन्हें दंडित किया। देवराज को उनके बंधनों से मुक्त किया और उसे एक दिव्य विमान पर, एक अद्भुत आकाशयान पर बिठा लिया। यम नगरी में हाहाकार मच गया। स्वयं धर्मराज यमराज अपने महल से बाहर निकल आए। उन्होंने शिव के चारों गणों को देखा। वे साक्षात रुद्र के प्रतिरूप लग रहे थे। धर्मराज ने उन्हें विधिवत सम्मान दिया और अपनी ज्ञान दृष्टि से, उस दिव्य दृष्टि से जो समस्त सत्य को एक पल में देख लेती है, सब कुछ जान लिया। वे भय से इतने अभिभूत थे कि शिव के श्रेष्ठ दूतों से कोई प्रश्न भी ना कर सके। शिव के गण देवराज को लेकर कैलाश पहुंचे। उन्होंने उसे भगवान शिव, करुणा के असीम सागर और देवी पार्वती के समक्ष समर्पित किया। और उस परम धाम को पाते ही देवराज, वो पापी जिसने मां की हत्या की, पिता की हत्या की, पत्नी की हत्या की, जिसने पूरा जीवन पाप और मदिरा में डुबोया, जिसने कभी शिव का नाम नहीं जपा, वो उसी क्षण मुक्त हो गया। उसे मोक्ष मिल गया। 3 सीखें जो इस कथा का सार हैं। पहली सीख, शिव पुराण का श्रवण स्वयं एक दिव्य यज्ञ है। देवराज ने क्या किया था? बस एक बार बिना श्रद्धा के, बिना भाव के एक शिव कथा के प्रवचन में बैठ गया था। यही उसकी मुक्ति का एकमात्र कारण बना। शास्त्र कहता है, इस पुराण का श्रवण करने वाला चाहे जैसा भी हो, महादेव को प्रिय हो जाता है। दूसरी सीख, पाप का बोझ कितना भी भारी हो, शिव की कृपा उससे भारी है। देवराज के पाप असाधारण थे, सबसे घोर पाप जो मनुष्य कर सकता है। फिर भी भोलेनाथ ने अपने दूत भेजे। इसीलिए तो महादेव को आशुतोष कहते हैं, जो शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और तीसरी सीख, सबसे गहरी बात, द्वेष बुद्धि से भी मुक्ति मिल सकती है। देवराज ने शिव से कभी प्रेम नहीं किया। उसने कथा श्रद्धा से नहीं सुनी। वो तो बस संयोगवश वहां था। पर शिव ने उसे भी स्वीकार किया, क्योंकि शिव का द्वार सबके लिए खुला है। घृणा से आओ, संयोग से आओ या प्रेम से आओ। जो पहली बार सर्वलाइफ पर आए हैं, उनसे निवेदन है, यहां हम पुराणों और शास्त्रों की कथाएं सरल हिंदी में सुनाते हैं। शास्त्र की नींव पर अपनी समझ का घर बनाते हैं। जय महादेव, जय शिव पुराण। और अगले अध्याय में एक और अद्भुत कथा आने वाली है, चांचुला की कथा। एक ऐसी स्त्री जिसने संसार के सबसे बड़े सत्य को उस क्षण जाना जब उसे सबसे कम उम्मीद थी। उस कथा में वैराग्य और ज्ञान का एक ऐसा मोड़ आएगा जो आपको भीतर तक हिला देगा। अगर आपको ये कथा और शास्त्रों की सरल व्याख्या पसंद आती है तो सर्व लाइफ को जरूर सब्सक्राइब करें। हम यहाँ पुराणों और शास्त्रों को आसान भाषा में समझाते हैं।